हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं एक अगला सीरीज पार्ट 20 लेकर के आया हूँ बीपीएससी हिस्ट्री पीवाईक्यू का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो देखो, अंग्रेजों ने ग्वालियर को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। तो उस समय ग्वालियर के जो शासक थे, ये सिंधिया थे। और ये थे कौन? जयाजीराव सिंधिया। जयाजीराव सिंधिया थे। ठीक है। तो इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को मतलब एक तरीके से सहयोग किया था। अंग्रेजों को सहयोग किया था इन्होंने। कब? 1857 की क्रांति में। तो अंग्रेजों ने इनको थोड़ा सा रियायत दे दिया था। ठीक है। चलिए, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो देखिए, नमक सत्याग्रह का मेन था इनको नमक के कानून को निरस्त करना। जो अंग्रेजों ने नमक के लिए कानून बनाया था उसका विरोध करना, नमक कानून को तोड़ना और आम लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाना। तो इनकी जो यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी। कहाँ से? साबरमती से। और आगे चल करके ये खत्म कब हुई? डांडी कब पहुंचे ये? तो 6 अप्रैल को ये डांडी पहुंचते हैं। और इसी के बाद यहीं पे ये घोषणा करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी। और यहीं पे लगभग इनको यहाँ से पहुंचने में 24 दिन का समय लगता है। ऐसे भी प्रश्न बीपीएससी ने पूछे हैं कि कितने दिन की यात्रा करके वो डांडी पहुंचे थे। तो ध्यान रखिएगा, ये 24 दिन का समय लगा था। और यहीं के बाद वहीं से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। चलिए, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला एक क्षेत्र है केरल में। ठीक है। ये हुआ था 20 अगस्त 1921 को। 20 अगस्त 1921 को किसके नेतृत्व में? ये थे अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ था। अलीम मुस्लियार, इनके नेतृत्व में मोपला विद्रोह हुआ था। कारण क्या था? तो किसानों का जो लगान दर था वो ज्यादा था। यही कारण से वहां के लोगों ने ये आंदोलन किए थे। बाद में ये कुछ सांप्रदायिक कारण वगैरह भी जुड़ गए। कोई भी आंदोलन शुरू होता है कुछ और मुद्दे को लेके बदल जाता है कुछ और में। तो वैसे ही हुआ, बाद में ये सांप्रदायिक हो गया। ठीक है। चलिए, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो ये बंगाल विभाजन होता है 1905 में। इसी के बाद होता है स्वदेशी आंदोलन शुरू। ये बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? करजन के द्वारा किया गया था 1905 में। इसी के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। चलिए, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो राजेंद्र प्रसाद ने मानते इनको मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को। ठीक है। क्योंकि ये जो भारत सरकार अधिनियम जो आया था 1909, ये मार्लो मिंटो सुधार में ही एक पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई थी, पृथक मताधिकार। तो यहीं से ये मानते हैं कि पाकिस्तान का जन्म यहीं से हुआ। अगर ये ऐसा नहीं होता, अलग से पृथक निर्वाचक मंडल नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं होता था। तो एक भारत सरकार अधिनियम जो आया था जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया था, मार्ले मिंटो सुधार। तो इसीलिए ये मिंटो को मानते हैं। ये उस समय भारत के वायसराय थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो देखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी की अगर बात किया जाए तो दो तीन लोगों ने मिलके किए थे इसको। फिरोज शाह मेहता और भी कुछ लोग इसमें साथ थे बम्बई प्रेसिडेंसी के, जैसे तैयब जी, केटी तेलंग, ये सब थे। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाए? उपरोक्त में से एक से अधिक। इन सभी लोगों ने मिलकर किया था। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1885 में। उद्देश्य क्या था? तो ये सब था, जो एलबर्ट बिल वगैरह जो बने थे वो सबका विरोध करना और विधान परिषद में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करना। यानी कि विधान परिषद में जितना ज्यादा तक भारतीय रहेंगे तो अपनी आवाज उठा पाएंगे। और लॉर्ड लिटन की नीतियों का विरोध करने के लिए इन लोगों ने एक बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किए थे। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। कब? 1904 में। इसमें क्या किया गया था? इसका उद्देश्य था कि जो भी 17 से 20 वर्ष के लोग हैं उन लोगों को सही शिक्षा देना कैडेट से संबंधी, कि कैसे एक कॉर्प काम करता है। ठीक है। फायदा इसमें क्या था? अंग्रेजों को ही था, सिपाही भर्ती करने थे उनको।
कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो देखिए ये थे मदनलाल धिंगरा को मृत्युदंड दिया गया था। इन्होंने इंडिया हाउस के संस्थापक भी थे, मतलब संस्थापक मेंबर में से एक थे, जो लंदन में एक इंडिया हाउस का स्थापना किया गया था। तो इन्होंने ही कर्नल बाइली को गोली मारी थी। ठीक है, कब? तो 1 जुलाई 1909 को। कहाँ? इंपीरियल इंस्टीट्यूट में। कारण मेन इनका क्या था? कारण मेन इनका यही था कि जो भारतीयों के खिलाफ जो शासन का जुल्म कर रहा था और जो भी भारतीय देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, उनको फांसी दी जा रही थी। तो ये सब के कारण इसके बाद आगे चल के इनको 17 अगस्त को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, 17 अगस्त को फांसी दे दी जाती है। कहाँ? पेंटवेल जेल में। भारतीय उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजन हुआ उच्चायुक्त का पद भारत में? कौन से अधिनियम आया था? ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद। इसी को बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय। और मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव लंदन में। ठीक है, तो इसी समय द्वैत शासन, द्वैत शासन में क्या किया इन्होंने? अधिकार अपने पास रखे और कर्तव्य भारतीयों लोगों को दिए। तो उसी समय भारतीय उच्चायुक्त का एक जो पद था उसका सृजन किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो देखिए द्वितीय में इन्होंने भाग लिए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31, 32। ये पहला में और तीसरा में भाग नहीं लिए थे। ये भाग लिए थे दूसरा में। कौन लिए थे? तो गांधी जी। गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके बाद। भीमराव अंबेडकर ऐसा थे जो तीनों में भाग लिए थे। और जिन्ना भी, मुस्लिम लीग भी तीनों में भाग लिए थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने मात्र एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है, बेलगांव अधिवेशन का। ठीक है, बेलगांव जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। इनका उद्देश्य क्या था? मेन जो इनका उद्देश्य था ना कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी को एक करना। ठीक है, और जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था उसको कांग्रेस में इन्होंने विलय करवा दिया था। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन, तो देखिए कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। एक थे अलेक्जेंडर, क्रिप्स, लॉरेंस। ये तीनों थे। लॉरेंस अध्यक्ष थे। लॉरेंस क्या थे? अध्यक्ष भी थे इसके। तो कौन नहीं थे? तो बेबल। ठीक है, बेबल इसके सदस्य नहीं थे। नाउ एंड नेवर पंपलेट किसने लिखा था? तो एक्चुअली हुआ क्या था, रहमत अली द्वारा ये लिखा गया था ये पंपलेट। इसमें से लोगों को क्या करना था कि लोगों को इनकी जो पाकिस्तान की जो मांग थी ना, इसके लिए बढ़ाना। अलग मुल्क की मांग के लिए उन्होंने पंपलेट छपवा करके लोगों में बंटवाए थे 1933 में। कब? 1933 में। मेन इनका क्या था कि इसके माध्यम से लोगों को पाकिस्तान की मांग को बढ़ावा देना। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? ये किया गया था गैर कानूनी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। इसके द्वारा उन्मूलन किया गया सती प्रथा का, बेंटिक के द्वारा। कब? तो 1829 में इसके लिए एक कानून बना दिया गया था। पंजाब में भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1900 ईस्वी में। ठीक है, मेन इसमें क्या था कि साहूकारों द्वारा जो भी बेदखली से पंजाब के किसानों को बचाना था, मेनली जो बेदखली किया गया था साहूकारों द्वारा, जमींदारों द्वारा, उससे कौन बनाया था ये नियम 1900 में? तो करजन। कौन? करजन के द्वारा बनाया गया था। इसी के समय एक सहकारी समिति का भी गठन किया गया था। ठीक है, और आगे चल के इन्होंने किसान बैंक की भी स्थापना की। कब? 1900 ईस्वी में, याद रहेगा। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग, तो ये किया गया था 1947 में। 1947 में इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ओके, इसके अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। तो मेन इसका उद्देश्य क्या था? अगर उद्देश्य की बात करें तो
मेन इनका उद्देश्य था कि जो रियासतों के जो प्रवेश को सुरक्षित करके भारत के पूरा राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देना। और आगे चल के यही सब चीजों को लेकर के सरदार पटेल ने आगे बहुत काम किए, सभी रियासतों को एक किए। ठीक है, तो राज्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सरदार पटेल के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। इन्हें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मुझे कोई मेरे पढ़ाने में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।